मित्रों नमस्ते। द्वितीय विभक्त में मित्रों हमें यह सूत्र बहुत ही उलझाता है, बहुत ही पेचीदा है। इसमें अण्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था में आकर के कर्म हो जाता है और इससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं हमें बहुत उलझाते हैं, समझ में नहीं आता। कारण क्या होता है कि हम इस सूत्र को, इस अण्यन्ता को, ण्यन्ता को अच्छे से समझे नहीं रहते हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए और हम यह दावा कर सकते हैं कि यदि आप इसको पूरा देख लेते हैं तो समझ में अवश्य आ जाएगा। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग सूत्र का अध्ययन करते हैं। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ा मणि कर्ता सड़ो। यह क्या कह रहा है? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ यानी जो अर्थ है इन दोनों के साथ लगेगा, अर्थात गत्यर्थक, गति अर्थात गत्यर्थक, बुद्धि अर्थात बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थ के साथ तो अर्थ जुड़ा ही है। प्रत्यवसानार्थ अगला क्या है? शब्द कर्मक, शब्द कर्मक, अकर्मक, इसका विच्छेद कर लेंगे, अकर्मक। यह 5 अर्थ में। अब देखिए यह कह रहा है गत्यर्थक कौन कौन सी धातुएं होती हैं, जैसे कि गम, ईड़, चल इत्यादि। ठीक, बुद्ध्यर्थक जैसे कि ज्ञा धातु, विद धातु और बुध धातु इत्यादि। जितनी भी बुद्ध्यर्थक अर्थात ज्ञानार्थक धातुएं होती हैं वो सभी। अगला प्रत्यवसानार्थ अर्थात भोजनार्थक, जो खाने के अर्थ में प्रयोग होती हैं, जैसे अद, अश, भक्ष, भुज, है ना। ये सारी धातुएं जो खाने के अर्थ में प्रयोग होती हैं। आगे शब्द कर्मक, शब्द कर्मक अर्थात ऐसी धातुएं जिनका शब्द कर्म हुआ करता है, जैसे कि पठ, उच्चर इत्यादि। अकर्मक ऐसी धातुएं जो कि अकर्मक हुआ करती हैं, जैसे स्था, आस, ये सब कैसी धातुएं हैं? अकर्मक। इन धातुओं का, इनके अर्थ में जितना हम लोगों ने यह देखा, पांचों गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक इत्यादि, पांचों के धातुओं के जो अण्यन्तावस्था का कर्ता होगा, अण्यन्तावस्था का कर्ता वह क्या करेगा? अण्यन्तावस्था में आकर के ये कर्म हो जाएगा, अण्यन्तावस्था में कर्म हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोगों को समझना है। ठीक, अब आइए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग गत्यर्थक का समझते हैं। पहला गत्यर्थक, इसको समझने के लिए मित्रों इसको हम लोग दो भाग में पहले बांट लेते हैं। अण्यन्त, दूसरा अण्यन्त। अण्यन्त का अर्थ होता है प्रेरणार्थक। ठीक, और अण्यन्त का अर्थ होता है सामान्य, हम मान लेंगे सामान्य। अण्यन्त उसे कहते हैं मित्रों जिसके अंत में ऋच प्रत्यय लगा होता है। प्रेरणा के अर्थ में ऋच प्रत्यय लगता है, जिसके अंत में ऋच प्रत्यय लगा होता है उसको अण्यन्त कहते हैं। तो अण्यन्तावस्था हो गई, जिसमें भी ऋच लगा देंगे अण्यन्त हो गया, और जिसमें ऋच नहीं लगी है वह अण्यन्त है। अब हम लोग इसके अर्थ को देखेंगे, कैसे अण्यन्तावस्था का कर्ता अण्यन्ता में कर्म हो रहा है। शत्रवः स्वर्गम आगच्छन्, शत्रवः स्वर्गम आगच्छन्। ठीक, अब देखिए यहां पर हम लोग
कर्ता कर्म क्रिया ढूंढ लेते हैं। हिंदी देख लेते हैं। शत्रु, हिंदी से अच्छे से समझ में आएगा। शत्रु स्वर्ग को गए, क्रिया कौन हो गई हमारी? जाना। स्वर्ग को, कहां को जाया जा रहा है? स्वर्ग को। यह क्या हो गया? कर्म, स्वर्ग। अब ऐसे में हमारा कर्ता क्या होगा? तो शत्रु। यह क्या हो गया हमारा? कर्ता। कौन जा रहा है? शत्रु जा रहे हैं। जाने की क्रिया, जो इस क्रिया का कर्ता कौन है? शत्रु है। तो शत्रु हो गया कर्ता, कहां को जा रहा है? हो गया कर्म। अब हम क्या करेंगे? इसको प्रेरणार्थक में बदल देंगे। कैसे? ऋच प्रत्यय लगा करके। आइए बदल देते हैं। शत्रुन स्वर्गम अगमयत। यह गम धातु जो सामान्य अवस्था में था, हम ऋच प्रत्यय लगा करके प्रेरणार्थक ये बना दिए, अर्थात वह किसी की प्रेरणा से जा रहा है। अब अपने से नहीं जाना, कोई उसको भेज रहा है। कौन भेज रहा है? मान लेते हैं हरि भेज रहे हैं। हरि, अब इसका हिंदी देखिए। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा? हरि शत्रुओं को स्वर्ग भेजा। अब देखिए, शत्रुओं को लग गया तो कर्ता कर्म हुआ। अब यह देखिए, यह जो अण्यन्तावस्था का शत्रु जो करता था, यह अण्यन्ता जब हम ऋच प्रत्यय लगा करके अगमयत बना दिए, तो ऋच में आ करके यह क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। किस सूत्र से कर्म होता है? अब परीक्षा का प्रश्न आ गया। तो किस सूत्र से कर्म होता है? यही गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ा मणि कर्ता सड़ो, इस सूत्र से यह कर्म हुआ। अब किस सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति होगी? कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यह हमारा परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ पहला। फिर से इसको हम एक बार और से समझ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। जब यह कर्म होगा तो किसी न किसी के कर्ता की आवश्यकता होगी, तो हरि को हम क्या समझ लेंगे? एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, हो गए कर्ता और यह हो गई क्रिया। अब बातें समझ में आ गई। स्वर्गम को हम उसी तरह छोड़ देंगे, इससे कोई हमारा प्रश्न परीक्षा में लगभग नहीं बनता है। ठीक, तो यहां पर जो शत्रवा जो कर्ता स्वयं जा रहे थे, जब कोई आदमी काम स्वयं करता है तो उसका वह कर्ता होता है। लेकिन जब किसी के प्रेरणा से वह कर रहा है, कोई उसको करवा रहा है, तो अब कर्ता वह हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा। लेकिन कितने में? सिर्फ इन्हीं 5 अर्थों में जितनी धातुएं आएंगी। ऐसा नहीं कि सभी धातुओं में अण्यन्तावस्था का कर्ता अण्यन्तावस्था में कर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ इन्हीं 5 धातुओं का यदि कर्ता स्वयं न करे, किसी से प्रेरणार्थक ऋच प्रत्यय लगा करके करवाया जाएगा, तो इसका कर्ता आकर के यहां पर कर्म हो जाएगा। जैसे शत्रवा का शत्रुन्वा। इसी में एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। सेवको ग्रामम गच्छति। सेवको ग्रामम गच्छति। सेवक गांव को जाता है, यही होगा। सेवक गांव को जाता है, तो सेवक जा रहा है, तो सेवक क्या हुआ? कर्ता। गांव क्या हुआ? कर्म। ये क्या हुआ? क्रिया। अब हम यहां पर हम ऋच प्रत्यय लगा देते हैं इस गम धातु में, तो गमयति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गमयति। अर्थात अब इसको, इस सेवक को कोई भेज रहा है। कौन भेजेगा? सेवक को स्वामी भेजेगा। तो स्वामी सेवक को गांव भेजता है, तो स्वामी अब यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता। और सेवक अब क्या, जो यहां पर करता था, वह आकर के यहां पर कर्म हो जाएगा। तो सेवकम क्या हो जाएगा? सेवकम ग्रामम गमयति। अब बातें समझ में आ गई। स्वामी सेवकम ग्रामम गमयति। तो जो यहां पर यह सेवक करता था, यहां पर आकर के कर्म हो जाता है। यही है मित्रों
अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में कर्म हो जाता है। यह परीक्षा में पूछता है कि किस सूत्र से इसमें कर्म हुआ, इस सूत्र को बताएंगे। किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई, कर्मणि द्वितीया से हुई। यह प्रश्न घुमा देता है, ऐसे घुमाएगा, निम्न में से 4 विकल्प दे देगा, लिख, पच और गम, इस तरीके से दे देगा ऑप्शन आप लोगों को, है ना। तो दिव ऐसे दे दिया, ये 4 धातुएं हो गई दिव धातु। अब ऐसे देगा कि निम्न में से कि किस धातु का कर्ता अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में कर्म हो जाता है। बताइए, निम्न में से किस धातु का अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में कर्म हो जाता है। लिख का होगा नहीं, क्योंकि ये जो 5 धातुएं उसमें से नहीं आती, पच का, दिव का, ये सब नहीं आएंगी। कौन सी आएगी? गम। किसमें? गत्यर्थक में। तो इस गम धातु का अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंता में कर्म हो जाता है। मित्रों, यदि आप इस तरह से पढ़े रहेंगे तो कोई भी परीक्षा में प्रश्न कैसे भी घुमा करके दे देगा, हम दावा करते हैं कि वह आपसे मिस नहीं हो सकता। ठीक, आइए अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा है बुद्ध्यर्थक। ये तो मैंने पूरा मिटा दिया, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। बुद्ध्यर्थक का अण्यंत है, यह ऋयंत है, अर्थात प्रेरणार्थक। ठीक, अब इसमें दूसरे का है स्वे वेदार्थम अविदु। स्वे वेदार्थम अविदु। स्वे वेदार्थम अविदु। स्वे मतलब स्वजनों को, स्वजन, वेदार्थ माने वेद के अर्थ को, विदु माने जाना या पढ़ा। किसने? स्वजन ने। स्वजन वेद को या वेद के अर्थ को जाना या फिर पढ़ा। तो यहां पर देखिए, स्वजन क्या हो जाएंगे? कर्ता। वेदार्थ में क्या हो जाएगा? कर्म। ये क्या हो जाएगी? क्रिया। अब जब हम इसको अण्यंतावस्था में जब हम लाएंगे प्रेरणार्थक में, तो हम इसको प्रेरणार्थक में लाने पर बना देंगे अविदु का अवेदयत। क्या हो जाएगा? अवेदयत। अब यहां का जो ये कर्ता होगा, सर्वप्रथम हमको यही करना है मित्रों कि क्रिया में अड़िच लगा करके हम प्रेरणार्थक बना लेंगे। इस प्रेरणार्थक को बना लेने के बाद अब हमको सबसे पहले इसमें से कर्ता को उठाना है, यहां पर ला करके कर्म बना देना है। तो स्वे का हम बना लेंगे सीधे सीधे ला करके स्वाम, कर्ता बना लिया। ठीक, अब वेदार्थम है, वेदार्थम को हम उतार देंगे सीधा सीधा। अब यह हमारा यह कर्म हो गया, यह अभी कर्म तो है ही है, वेद को यहां पढ़ना, फिर ये क्या हो गया? क्रिया। अब यहां पर मित्रों, अब यहां पर चाहेंगे तो हम किसी को कर्ता भी ले सकते हैं। किसने पढ़ाया? हरि ने। अब देखिए कैसे होगा कि इसका जब हिंदी हम लोग लेंगे तो हरि ने स्वजनों का अर्थ बताया। हरि ने स्वजनों को वेद बताया। ठीक, अब देखिए यहां पर सीधे भाव पलट जा रहा है। ठीक, इसी तरह से हम, तो सबसे पहले मित्रों हमको यही देखना है कि पहले हम क्या करेंगे कि इसकी क्रिया में अड़िच प्रत्यय लगा करके प्रेरणार्थक बनाएंगे। फिर इसमें का इससे कर्ता को निकाल करके ला करके यहां हम कर्म बना देंगे।
किस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी? इस सूत्र से। किससे कर्मणि द्वितीया हो, अरे किससे द्वितीया होगी? कर्मणि द्वितीया से। इसी प्रकार से शिष्या व्याकरणम विदन्ति, शिष्या व्याकरणम विदन्ति। शिष्य लोग व्याकरण पढ़ते हैं। शिष्य लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण। यह सामान्य हो गया। अब शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया, शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया, यह हमारा हो जाएगा प्रेरणार्थक। तो हम सर्वप्रथम क्या काम करेंगे? विदंत का ला करके इसमें वेदयति हम बना देंगे प्रेरणार्थक ऋच प्रत्यय ला करके। जब यह प्रेरणार्थक बन गया, इसमें का जो शिष्य है इस कर्ता को उठाएंगे, ला करके सर्वप्रथम हम यहाँ पर कर्म बना लेंगे। शिष्या में व्याकरण को उतार देंगे। तो शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया, यह हिंदी हो जाएगी। किसने पढ़ाया? ले लेंगे गुरु ने पढ़ाया, बात खत्म। ठीक, यह कर्ता हो गया, या कर्म हो गया, या क्रिया। अब बातें समझ में आ गई होंगे मित्रों। ठीक इसी प्रकार से आगे प्रत्यवसानार्थ के भी हम लोग देख लेते हैं। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं ना। आइए एक एक उदाहरण तो सबका देख ही लेते हैं ना, दो सही। देवा अमृतम, देवा अमृतम आसनम, आसनम। देव अमृत को खाए, क्या होगा? देवों ने अमृत को खाया, देवों ने अमृत को खाया। ठीक, अब यहां पर देखिए किसको खा रहे हैं? अमृत को। कौन खा रहा है? देव खा रहे हैं। तो देव क्या हो जाएंगे? यहाँ कर्ता। तो हम इसको जब कर्म में जब हम अण्यन्तावस्था में लाएंगे, तो अण्यन्तावस्था में आसनन को हम क्या बना देंगे? आशय। आसनन का क्या बन जाएगा? आशय। यहां पर मित्रों जो आसनन है, यह हमारा लुंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, अरे बहुवचन है। तो हम यहाँ पर इसको हम क्या हम बना लेंगे? लुंग लकार का ही प्रथम पुरुष का। ठीक है, हम लगा लेंगे इसको ऋच लगा करके आशयत हमने बना लिया। अब सर्वप्रथम इसमें से कर्ता को आप लोग अब उठा लीजिए। जब हम कर्ता को उठा लेंगे तो देवा का क्या हो जाएगा? देवान। क्या हो जाएगा? देवान। देवों ने अमृतम, अमृत खाया, अमृत आशत मने खिलाया। तो अब यहां पर देखिए, देवों को अमृत खिलाया। किसको खिलाया? देवों को खिलाया। जब हम देवों को यहां पर अब खिला रहे हैं, देवों को, तो देव तो कर्म हो जाएगा। जो यहाँ पर देव खा रहे थे, यहाँ पर देवों को खिलाया, प्रयार्थक में हो जाएगा। तो यह क्या हुआ? कर्म हो जाएगा। अब मान लेते हैं किसने खिलाया, तो हम लिख देंगे हरि, विष्णु, कोई भी। ठीक, तो इस प्रकार से अण्यन्तावस्था का कर्ता अण्यन्ता में कर्म हो गया। इसका दो उदाहरण और है, उसको भी एक बार हम लिख देते हैं, उसको देख लीजिए। या तो चाहे तो आप लोग किताब में भी देख सकते हैं। शब्द कर्मक का है, शब्द कर्मक का विधि वेदम, विधि वेदम अध्ययन। इसका जब हम अण्यन्तावस्था में हम बनाएंगे तो विधि वेदम, विधि में वेदम अध्यापयत। ठीक, ये अण्यन्तावस्था में हो गया। फिर अकर्मक का भी हम लोग देख लेते हैं। अगला अकर्मक का पृथ्वी
सलीले आस पृथ्वीं सलीले आशयत्। ठीक मित्रों, यहां पर देखिए कि पृथ्वी जल पर थी। यहां पर देखिए पृथ्वी जल, सलीले मतलब जल पर थी। अब यहां पर फिर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी को जल पर रखा, तो यहां पर यह अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में आकर के कर्म हो गया। यहाँ पर विधि भी अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में आकर के कर्म हो गया। तो यह 5 है मित्रों, यह 5 से उदाहरण किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार से यह पूछ सकता है। अब मित्रों इस सूत्र में 2 बातें और आती हैं। एक तो बात यह आती है कि इन्होंने, महर्षि पाणिनि ने इस तरह से क्यों लिखा, इन 5 को ही धातुओं को क्यों लिया, इन 5 के अर्थ में ही धातुओं को क्यों लिया। तो उन्होंने ऐसे लिया है कि जैसे कि देवदत्तः ओदनम पचति, जैसे कि ले लीजिए है देवदत्तः ओदनम पचति, अर्थात देवदत्त भात पकाता है, देवदत्त भात पकाता है। ठीक, अब यहां पर देखिए पच धातु है जो कि गति, बुद्धि, प्रत्यवसानार्थ, शब्द, कर्मक, अकर्मक किसी में नहीं आती। अगर अब ऐसी धातुओं को अण्यंतावस्था से, इस अण्यंतावस्था से अब क्या किया जाएगा, अण्यंतावस्था में बदला जा रहा है। कैसे कि मान लेते हैं कि वह देवदत्त से भात पकवाता है। ठीक, अब हम यहां पर पाचयति तो कर देंगे, यह पचत में रिच प्रत्यय लगा करके हमने पाचयति कर दिया। यही सी बात को हम बोल रहे थे कि सिर्फ इन्हीं 5 अर्थों में अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में कर्म होगा। अगर इससे हट करके आएगा तो फिर नहीं होगा। अब देखिए यह पच धातु इन 5 से बाहर है, हमने रिच प्रत्यय तो लगा दिया, लेकिन लगा देने से इसका जो कर्ता देवदत्त क्या है, यह कर्ता, इसका कर्ता कर्म नहीं होगा। वह देवदत्त से भात पकवाता है तो वह काल कर देंगे स देवदत्तेन हो जाएगा, देव दत्तेन, तृतीया ले लेंगे। देवदत्त से पकवाता है तो देवदत्तेन ओदनम, ओदनम। अब बातें समझ में आ गई। यहां पर जो देवदत्त करता है, यहां पर कर्म नहीं हुआ, कर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो पच धातु है इन 5 से बाहर है, इसलिए यहां पर देवदत्त को कर्म नहीं हुआ। ठीक, यह हो गया 5। और इसके बाद यह कहते हैं, एक बात अब इस सूत्र में से और निकल करके आती है कि अण्यंतावस्था का कर्ता ही अण्यंतावस्था में कर्म न क्यों हो। जैसे इसको मिटा करके देखते हैं, कहते हैं कि अण्यंतावस्था का अण्यंतावस्था का कर्ता ही अण्यंतावस्था में क्या हो, अण्यंता का कर्ता ही अण्यंता में कर्म हो। ऐसा इन्होंने कहा। ऐसा क्यों कहा, ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ऐसा ना हो कि यदि कोई मान लेते अण्यंतावस्था में है, रिच प्रत्यय लगा है, उसको मैं पुनः से फिर से यदि हम अण्यंत लगाएं, पुनः फिर से अगर हम रिच प्रत्यय लगा दें तो क्या इस अण्यंत का कर्ता इसमें कर्म हो जाएगा, तो नहीं होगा। अण्यंता का कर्ता ही अण्यंतावस्था में कर्म होगा। यदि कोई अण्यंतावस्था को मैं पुनः अण्यंतावस्था में बदलता हूं
तो जो ण्यंतावस्था का कर्ता होगा वह ण्यंतावस्था में बदले जाने पर कर्म नहीं होगा। इसका उदाहरण आइए अब देखते हैं। देवदत्तः यज्ञदत्तम गमयति। ठीक, यह देखिए देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है ना, देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है, यह हिंदी हो गई। देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है, यह हिंदी हो गई। यहां पर देखिए ऑलरेडी ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, यह ण्यंत अवस्था बना हुआ है, यहां पर ण्यंत अवस्था बना हुआ है। यहां पर यह देवदत्त क्या होगा, कर्ता है, यज्ञदत्त तो मान लेते हैं कर्म है, ठीक है ना। अब इस ण्यंतावस्था को पुनः ण्यंतावस्था में हम लोग बदल रहे हैं। कैसे, अब इसको यह ऐसे बदला जाएगा कि विष्णु मित्र देवदत्त से यज्ञदत्त को भिजवाता है। अब बातें समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर अब देवदत्त से यहां पर अब क्या होगा, इसका हम लोग अब करेंगे तो भिजवाता है तो गम्यति हो गया, हमने लिख दिया, ऋच प्रत्यय लगा दिया। तो यहां पर जो यह अण्यंतावस्था का जो कर्ता देवदत्त था, तो क्या अण्यंतावस्था में आकर के वह कर्म हो जाएगा? अब नहीं, यह अण्यंतावस्था का ही करता है और इसको हम लोग पुनः से अण्यंत में बदल रहे हैं, पुनः अण्यंत में, इस अण्यंत को पुनः अण्यंत में बदल रहे हैं। यहां पर देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है, यहां पर है कि विष्णु मित्र देवदत्त से यज्ञदत्त को भेजवाता है। अब यहां पर पुनः अण्यंतावस्था हुआ तो यहां पर अण्यंतावस्था का कर्ता देवदत्त, अब यहां पर अण्यंतावस्था में कर्म नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, देवदत्तेन, तृतीया विभक्ति हो जाएगी, देवदत्तेन यज्ञदत्तम, यज्ञदत्तम अब विष्णु मित्र, मान लो विष्णु मित्र है तो विष्णु मित्र। अब बातें मित्रों समझ में आ गई कि अगर प्रेरणार्थक होगा तो यदि इन पांचों में से पहले इसका समझिए, अगर अण्यंतावस्था का कर्ता फिर से अण्यंतावस्था में पुनः बदला जाएगा तो उसका कर्ता यह देवदत्त आकर के यहां पर अब कर्म न हो करके, द्वितीय विभक्ति न हो करके कर्ण से तृतीया में चला जाएगा। ठीक, इसमें इसीलिए इन्होंने कहा कि अण्यंतावस्था का कर्ता ण्यंतावस्था में कर्म हो, ण्यंतावस्था का कर्ता ण्यंता में कर्म न हो, अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में कर्म हो। ठीक है मित्रों, और इसी प्रकार से इस पांचों में से भी अगर इन पांचों के अर्थ से बाहर की धातुएं हैं तो उनको आकर के ण्यंतावस्था में फिर वह कर्म नहीं होगा, वह तृतीया में चला जाएगा। ठीक है मित्रों, अब इसमें कहीं से भी शुद्ध अशुद्ध करने के लिए आप लोगों को दे सकता है, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के यहाँ अण्यंतावस्था और ण्यंतावस्था समझ में आ गया होगा। अब आगे का सूत्र कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।